पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ना लगाए जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म। महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद। ब्राला मुर्गी का गोश्त 468 के बजाय 485 रुपए किलो फरोख्त। छोटा गोश्त 2800, बड़ा 1200 रुपए किलो बेचा गया। निजी कंपनीज ने 5 किलो आटे का थैला 1030 रुपए का कर दिया। LPG सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। 254 की बजाय 430 रुपए फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हल्का रिवर्स गेयर। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे नीचे आ गया। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो गई। शहरों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। निजी हाउसिंग शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला। हाउसिंग इस्लाहात के तहत निजी हाउसिंग स्कीमों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तब्दील होगा। भाटा और पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और रेगुलेटरी निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। LDA को अपनी नाकामी 2 अरब में पड़ेगी। जौहर टाउन में 140 कनाल जमीन बर वक्त एक्वायर ना की गई। LDA अथॉरिटी ने फ्रेश रेट के मुताबिक लैंड एक्विजिशन करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा रेट्स पर LDA को 2 अरब रुपए इजाफी अदा करना होंगे। ब्यूरोक्रेट्स के इजलास के लिए मुआवजा तजवीज़। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड ने हुकूमत को असम्बली भिजवा दी। वाइस चेयरपर्सन और टेक्निकल मेंबरान के लिए फी इजलास 60,000 मुआवजा तजवीज़। अहदा जाती मेंबरान के लिए फी इजलास 40,000 रुपये मुआवजे की सिफारिश। महकमा दाखिला ने समरी काबीना को अरसाल कर दी। अस्पतालों में शहबाज दौर का न्यू मैनेजमेंट सिस्टम खत्म। एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी एश्योरेंस अफसर समेत दीगर मुलाजमीन फारिग। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्टाफ का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से 1700 मुलाजमीन को तौसीह ना दी गई। फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों के लिए कर्ज बहाल। पंजाब हुकूमत ने कर्जा फंड के इजरा की मंजूरी दे दी। सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए माली रुकावटें दूर। दरियाओं के हिफाजती बंदों और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। फंड्स महकमा आबाशी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मख्सूस होंगे। पुलिस इस्लाहात का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। इन्वेस्टिगेशन रूम्स में कैमरे नस्ब न किए गए। शफाफ तफ्तीश के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का मंसूबा भी शुरू न किया जा सका। खातून से ज्यादती और 2 खातून की हलाकत भी इन्वेस्टिगेशन विंग में हुई। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के हवाले से अहम फैसला। बैजेस, कैप, मेडल्स, पॉकेट्स, नेम प्लेट एक ही पैटर्न पर बनेंगे। हर यूनिट के यूनिफॉर्म का रंग वही होगा। ऊपर लगने वाली एसेसरीज एक जैसी बनेंगी। SPU, RMP समेत दीगर के लिए 2,53,000 यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए हतमी नोटिस। रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। CU एजुकेशन ने तमाम फील्ड अफसरान से गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात मांग ली। इंटरमीडिएट की किताबों में तब्दीली। पेक्टा ने नए निसाब की किताबें मार्केट में फराहम कर दी। 8 दर्स कुतुब को तब्दील किया गया। तलबा को नए तालीमी साल के आगाज पर नए निसाब की किताबें बर वक्त फराहम कर दी गई। पेक्टा हुकाम के मुताबिक किताबें 2002 के निसाब के मुताबिक शाया की जा रही थी। जमात इस्लामी पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान क़यादत के हमरा सड़कों पर आ गए। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान काफिलों की शक्ल में हमरा। करतबा चौक में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। ग्रीन टाउन ब्लॉक 20 सेक्टर D2 का पार्क बदहाली का शिकार। पार्क के अतराफ हिफाजती जंगले गायब। शहरी परेशान। गंदगी और नाकिस देखभाल से बीमारियां फैलने का खदशा।
رہائشیوں کا پاک کی فوری بحالی، صفائی اور حفاظتی جنگلیں نصب کرنے کا مطالبہ۔ دیال پنڈ کی مین سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ادھوری تعمیر اور خستہ حال سڑک سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، اہل علاقہ کا سڑک کی فوری تعمیر مکمل کرنے اور مرمت کا مطالبہ۔ عبداللہ طاہر کے مرکزی شوٹر سمیت 3 ملزم علاقہ غیر فرار، پولیس بھی پکڑنے کے لیے پہنچ گئی۔ ریکی کرنے والے ڈرون آپریٹر کی نشاندہی، ڈرون آپریٹر نے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ڈرون کی 4 فلائٹس لی۔ ریٹ کا ٹھیکہ زمان گوگی بٹ ہی چلائے گا، دھمکی آمیز کال کی ریکارڈنگ آ گئی۔ اٹارنی جنرل کے گھر پر پولیس کا چھاپہ مارنے کا مقدمہ، نامزد 5 ملزمان کا عدالت سے رجوع، عبوری ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ نے ملزمان کو 12 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ خاتون پولیس اہلکار سیرت طارق سمیت 5 ملزم شامل۔ بینک صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی استعمال سے متعلق بڑا فیصلہ، بینک صارفین کا خفیہ ڈیٹا بھی قانون کی نظر میں جائیداد قرار۔ عدالت نے بینک ملازم کی ضمانت مسترد کر دی، سم فرنچائز مالک کی ضمانت منظور۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 19 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ کا کاروباری تنازعات کے متعلق اہم فیصلہ، ہر کاروباری تنازع حساب مانگنے کا مقدمہ نہیں بنتا، معاہدے سے دوسرا فریق حساب دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ پارٹنرشپ ثابت نہ ہونے پر دعویٰ قابل سماعت نہ رہا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ مالی اداروں کا قرض واپس نہ کرنے کے مقدمات، بینکنگ عدالتوں نے 24 کمپنیز کے خلاف ڈگریاں جاری کر دی۔ نیلامی کے لیے کورٹ آکشنر مقرر، عدالتوں نے کورٹ آکشنرز کو نیلامی عدالتی تعطیلات کے دوران مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تین سیشن ججز کے خدمات وفاقی حکومت کے سپرد، 4 سیشن ججز اور 1 سول جج کا تبادلہ کر دیا گیا۔ سیشن جج نعیم سلیم بہاولپور، محمود ہارون فیصل آباد تعینات، سید علی عمران ٹوبہ اور محمد سلیمان سینئر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ مقرر، محمد عمر جج بینکنگ کورٹ نمبر 7 لاہور تعینات۔ ایس ایس پی آپریشن سمیت 7 افسران کے تقرر و تبادلے، عبداللہ احمد یار ایس ایس پی آپریشنز لاہور تعینات، بلال محمود پی آئی سی 3 سینٹر میں آپریشن کمانڈر مقرر، محمد خالد سعید ایس پی ہیڈ کوارٹرز اور غلام دستگیر ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز تعینات۔ پنجاب میں متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، محمد عبداللہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جہلم تعینات، مہوش ارشاد کو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر چکوال کا چارج مل گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد یحییٰ، عبدالزمان، ثناء اللہ، سائمہ خان کو بھی نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ حکومت نے 6 سیکشن افسر بھی بدل دیے، فیصل نعیم اور زبیر حبیب سیکشن افسر معائنہ ٹیم تعینات، اصغر علی، ناصر محمود اور محمد کفایت اللہ کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ، فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم، مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایات۔ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد سے سی پی این ای وفد کی ملاقات، صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال، حکومت اور میڈیا کے درمیان اعتماد اور تعاون کے فروغ پر زور، قائم مقام گورنر کی میڈیا کے مسائل متعلقہ فورمز پر اٹھانے اور متعلقہ تعاون کی یقین دہانی۔ پروجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی آسان کاروبار اسکیم کا 4تھا اجلاس، صوبہ وزیر صنعت شافع حسین نے صدارت کی۔ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کا جائزہ، بولے وزیر اعلیٰ 300 ارب مالک کے اس بڑے پروگرام کا جلد اعلان کریں گی۔ اگست کو جشن آزادی کا یادگار مہینہ بنانے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر کی مشیر ذیشاد ملک کو تقریبات سے متعلق بریفنگ، تقریبات کے لیے کھیل، ثقافتی، قومی اور تفریحی سرگرمیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का गार्डन टाउन और पीको रोड का दौरा, म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा लिया, नालों की डिसल्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मानसून इंतजामात और तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। बोले वर्किंग साइट्स पर हिफाजती साइन बोर्ड्स लाजमी अवेजा किए जाएं। एमडी वासा की मजीद मानसून बारिशों से कबल मुकम्मल तैयारियों की हिदायत। आईजी अब्दुल करीम से एमडी पेपरा साहबजादी वसीमा उमर की मुलाकात, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स, इस्तेमाल और रूल्स बारे ट्रेनिंग को सराहा। बोले ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से सरकारी खरीदारी के अमल में शफाफियत मुमकिन होगी। सबीनियर्स का भी तबादला किया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी, एसएचओ को सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। सूदखोर से तंग खातून की दरखास्त पर नोटिस, फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए। एसपी इकबाल टाउन को कार्रवाई का हुक्म। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा की क्राइम मीटिंग, मुकदमा की फीडबैक न लेने वाले 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को सजा, नाकिस कारकर्दगी पर शोकस नोटिस। पेंडिंग रोड संगीन नोयत के ज़रिए तफ्तीश मुकदमा, इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों बारे जायजा लिया गया। नई मीर ग्रुप टूटा नहीं, एक साथ खड़ा है। एक या दो बंदे किसी दूसरे ग्रुप में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अली हुस्साम ग्रुप के साथ खड़े हैं और रहेंगे। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर लाहौर शाहिद नजीर, चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट की शिरकत। टेक्निकल बोर्ड के पहले सालाना नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 73.73% रहा। मैट्रिक टेक में मुजम्मिल बशीर ने पहली, आयशा जफर ने दूसरी, हसन कमाल ने तीसरी पोजीशन ली। वोकेशनल में शाजी अहमद पहले, हुमैरा बतूल दूसरे, सहरीन फातमा तीसरे नंबर पर रही। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के अमराज से मुतालिक कॉन्फ्रेंस, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर साजिद मकबूल, वीसी प्रोफेसर मसूद सादिक शरीक। सलमान रफीक ने कहा तिब्बी शोबे में लोकल गाइडलाइंस की जरूरत है, पंजाब हुकूमत इक़दाम कर रही है। शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर, ठोकर न्याज पेक चौक पर बड़ा स्टॉल सज गया, खरीदारों का रश। बच्चों के कपड़े, फ्रॉक्स, शर्ट्स और कौमी परचम की खरीदारी जारी। कौमी अक़लियती हफ्ते पर नौलखा चर्च से रैली का आगाज, हाथों में कौमी परचम, लबों पर मिली नग़मे। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने क़यादत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, MPs एजाज आलम, वसीम अंजुम सिंधु, शकीला एजाज आख्तर शरीक। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का रैली के शुरका से भी खिताब। नेशनल चैंपियन कप के मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान, मैच ऑफिशियल्स पैनल में 2 रेफरीज और 8 एम्पायर्स शामिल। अली नकवी और कामरान चौधरी ICC इंटरनेशनल पैनल मैच रेफरीज का हिस्सा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी मैच रेफरी होंगे। टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा।